आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा, ये बड़ी खबर है और तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। आप जानते हैं 26/11 हमले का दोषी है तहव्वुर राणा और भारत सरकार काफी कोशिश कर रही थी कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाए। ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है और इस खबर पर संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं संजीव, भारत के लिहाज से कि बड़ी कामयाबी? देखिए विप्लेश, 16 साल पहले एक ऐसी घटना हमारे देश में घटी थी, 26/11 मुंबई हमले, जिसकी याद आज भी ताजा है और याद करके किसी का भी मन से हट जाए। इतने लोग मारे गए थे और उसमें जब शुरुआती जांच हुई थी तो एक नाम सामने आया था प्लानर का। वो प्लानर जिसने की पूरी साजिश रची थी और वो नाम था तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी का एक पर्सनल था जो बाद में आईएसआई के लिए काम करने लगा और कनाडा चला गया और कनाडाई नागरिक है और वहां से वो अमेरिका में रिचर्ड कोलमैन हेडली जिसने भारत आकर के इस पूरी घटना को आगे से लीड किया था, पूरा रिकॉनाइसर किया था। यहां पर उसने इमिग्रेशन सर्विस खोली थी ताकि वो यहां मुंबई में जितने भी ठिकानों पर धमाके किए जाने थे उनको बेहतर तरीके से समझ सके। इन सब के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो तहव्वुर राणा ने उपलब्ध कराई थी। इतना ही नहीं, लश्कर तैयबा को जो ब्लूप्रिंट दिया गया था उसके ऑपरेटिव्स को कि कैसे यहां पहुंचना है, वो कसाब और उसकी टीम को किस तरह से मुंबई में फैल जाना है, ये तमाम प्लानिंग और इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स हैं वो प्रोवाइड तहव्वुर राणा ने ही किए थे। शुरुआती जांच में ही ये नाम आ गया, लेकिन तहव्वुर राणा भागने में सफल हो गया, कनाडा से अमेरिका चला गया और पिछले 16 साल लगातार अदालतों में भारतीय एजेंसियां कोशिश ये करती रही कि कितनी जल्दी इसे प्रत्यर्पित किया जा सके और 16 साल वो अवॉइड करता रहा। ये केस सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था और वहां की 9th सर्किट कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने पहले ही इसके एक्सट्रेडिशन को मान लिया था, लेकिन अपील पर अपील और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील कर रखी थी और यही ताजा खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील को खारिज कर दिया है। रिट सर्टियोरेरी कहते हैं, जिसके तहत वो चाह रहा था कि लोअर कोर्ट के फैसले को रिव्यू किया जाए और उसे राहत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की उसने मना कर दिया है और इसका सीधा मतलब ये हो जाता है विपनेश की तहव्वुर राणा जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड है वो भारत प्रत्यर्पित होगा, भारत लाया जाएगा और भारत की अदालतों के सामने उसे यहां ट्राई किया जाएगा। एनआईए लगातार कोर्ट केस को परस्यू कर रहा है और संभव है कि आप आने वाले दिनों में, एक छोटी सी बात है जो आप शायद जानना चाहें कि क्या उसके पास अभी कोई ऑप्शन है। जी हां, एक ऑप्शन अभी बचता है, वो राष्ट्रपति ट्रंप के पास अपील कर सकता है, कह सकता है कि हमें वहां भारत में न्याय नहीं मिलेगा और इसीलिए हमें यहां पर आप पॉलिटिकल असाइलम दे दीजिए। लेकिन जिस तरह के संबंध हमारे आज की तारीख में अमेरिका से है, हमारे विदेश मंत्री लगातार अभी होकर के आए हैं अमेरिका से, इस बात की संभावना बहुत ही कम है और विप्लेश मानकर चलिए कि 10 थोड़े ही दिनों की बात है, तहव्वुर राणा जो दुर्दांत आतंकवादी है हमारे देश की अदालतों के सामने होगा। जी बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा। डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी के अगले दिन ही वहां की सर्वोच्च अदालत ने इसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है, अगले ही दिन। जी हाँ, बिल्कुल। और ये अपील भी फाइल की गई थी उनके जो शपथ ग्रहण से ठीक पहले और अगले ही दिन ये खारिज भी कर दी गई है। उसके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अपने आप में बहुत कमजोर सा ऑप्शन है और मानकर चलिए कि अगर ये व्यक्ति कनाडा में होता तो इस बात की संभावना बहुत कम थी कि वो प्रत्यर्पित किया जाता। कनाडा इस तरह का देश है और भारत से बहुत खार खाए बैठा रहता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका के साथ जिस तरह के हमारे संबंध है, ये पहली बहुत बड़ी घटना जो कि आतंकवादियों के लिए एक संदेश के तौर पर होगी। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। जी संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगली बड़ी खबर